दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वो ताज की, शाह अब्दुल हई मकबुलुत दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तालाब में डूब कर मरा और जिंदा हो गया। अजान जुमला यह है कि खादिम अली और हाफिज मकबूल अहमद साहिबान बयान करते हैं कि दरबार शरीफ से थोड़े फासले पर एक लड़का जिसकी उम्र गालिबन 12 साल थी, तालाब में डूब कर मर गया था। यहाँ आकर जिंदा हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील यह है कि यह लड़का सुबह से घर से गायब रहा। तलाश की गई और जब नहीं मिला तो उसके अकारिब ने समझा कि घर से भागकर कहीं चला गया है। तलाश व जुस्तजू करते रहे, लेकिन एकाएक खबर आई कि इस लड़के की लाश तालाब पर तैरती हुई देखी गई है। अब एक मातम था और यह घर था। कुछ देर बाद ख्याल तजहीज़ो तकफीन का पैदा हुआ और किसी ने कहा कि लाश को मुआयना और रिपोर्ट की गरज से पहले पुलिस स्टेशन ले जाना होगा, उसके बाद दफन किया जाएगा। लेकिन लड़के की मां ने कहा और इसरार किया कि लोग पहले इसे दरबार आली हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले जाएं और रहम करम और दुआ के तलबकार हों। उसके बाद जो जी चाहे वह काम करें। लिहाजा लोगों ने यह लाश चारपाई पर डाली और चारपाई कंधों पर उठाई और इस तरह यह जनाजा खानकाह शरीफ में लाया गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इत्तला पेश की गई और लड़के की मां की दरख्वास्त अर्ज की गई। आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त गुजराए मुबारक में थे। बाहर तशरीफ लाए और इस लड़के को एक नज़र देखा और उसके पेट पर कदम पाक रखकर जरा दबाया और इरशाद फरमाया, इसके पेट में पानी भर गया है, नीचे के पांव ऊपर करके इसे उल्टा कर दो और घुमाओ और चक्कर दो ताकि जो पानी पेट में भर गया है वह निकल जाए। लोगों ने लाश को उल्टा कर दिया और चक्कर दिया। पेट और मुंह और नाक से खूब पानी निकला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस अब लिटा दिया जाए। यह कहकर आप इस मकाम से तशरीफ ले गए और चादर मुबारक अता फरमाई कि लड़के के ऊपर डाल दी जाए। इस फरमान की तामील की गई और लोग खानकाह शरीफ में एक जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन नज़र लड़के की तरफ थी। यकायक क्या देखते हैं कि लड़के में सांस की एक फौरी और नागहानी हरकत पैदा हुई। नाक के पास रुई को रख कर देखा गया तो रुई ने सांस की हरकत का पता दिया। अब इस वक्त जाहिर है कि उन लोगों की खुशी और वारफ्तगी का क्या आलम होगा जब उनका मुर्दा कुदरत इलाही से जिंदा हुआ। लोग दौड़े और हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर तले ऊपर जाकर गिर पड़े। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लड़का अच्छा हो जाएगा, इसके पेट में पानी भर गया था। फिर इस गरज से कि अहयाए मौती का राजपाश ना हो जाए, हाजरीन खिदमत और गुलामान बारगाह के सामने कज़ाए मबरम और कज़ाए मुअल्लक पर तकरीर फरमाते रहे ताकि ख़यालात आमा दूसरी सिमत मुंतकिल हो जाए। यानी मौत दो किस्म की होती है, मुबरम और मुअल्लक। इस लड़के का जिंदा हो जाना मुअल्लक मौत के कबील से है, न अज कबील मुबरम। इस किस्म की बातें अख्फाए करामत की गरज से फरमाते रहे। इसके बाद वही जनाजा जो लोगों के कंधों पर आया था, अब बारात के दूल्हा की तरह एक आलम मसरत व शादमानी के साथ इस बारगाह से रुखसत हुआ। इस वाक़े का चर्चा फैलने लगा कि एक मुर्दा किस तरह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ठोकर से जिंदा हो गया। तब आप रहमतुल्लाह अलैह ने खास लोगों को बुलाकर इरशाद फरमाया कि ऐसे वाक़यात का चर्चा हमारी ज़िंदगी में ना किया जाए। फिर किसकी मजाल थी, सबके होंठ बंद हो गए और वे बिल्कुल खामोश हो गए। यह लड़का 1342 हिजरी तक जिंदा था। इसके बाद का हाल मालूम नहीं।